ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट एसएनएमपी, द एनएमएस प्रोटोकॉल, है ना। तो एक छोटी सी वीडियो रहेगी आई गेस इसके ऊपर। तो जैसा आप देखो, मैंने यहाँ पे आपको लास्ट वीडियो में काफ़ी चीज़ें इसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर दी हैं। बट ये वो मैनेजर है हमारा, जहाँ पे मैंने पीआरटीजी जैसा कोई टूल इंस्टॉल कर रखा होगा, या व्हाट्सएप गोल्ड, ऐसे कई सारे टूल्स आते हैं। तो इसके थ्रू फिर क्या है, वो प्रोटोकॉल कौन सी इनेबल हो जाती है तुम्हारी, एसएनएमपी, क्योंकि ये सारे टूल एसएनएमपी बेस्ड ही होते हैं। प्रोटोकॉल तो बैकएंड में यही काम कर रही होती है। एंड एक और चीज है, थोड़ा सा जानेंगे कि ये सिंगल प्रोटोकॉल नहीं है। जब भी आप एसएनएमपी देखोगे, एसएनएमपी में लिखा मिलेगा कि इट्स अ फ्रेमवर्क। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। तो बाकी कहीं किसी प्रोटोकॉल में हमने फ्रेमवर्क वर्ड यूज नहीं किया। ये फ्रेमवर्क है, मतलब कि ये आपका कलेक्शन ऑफ प्रोटोकॉल्स है। दो तीन अलग अलग काम करती है ये, और उसके लिए फिर अलग अलग प्रोटोकॉल्स यूज बैकएंड में होती रहती है। बट फ्रंट जो एक्चुअल हम बोलते हैं, दैट इज एसएनएमपी। देखो कैसे, ये जो मैनेजर है हमारा, एसएनएमपी सर्वर है एक तरह से। मतलब ये वो डिवाइस है जिसपे आपने अपनी जो एप्लीकेशन है, जो सॉफ्टवेयर है, वो जैसे सोलर विंड्स हमने लास्ट वीडियो में देखा था, एक था, वो इंस्टॉल कर रखा है। तो ये इंटरनेट के थ्रू तो जुड़े ही है, देखो, है ना, क्योंकि मैंने बोला ये राउटर आपके लोकेशन पे नहीं रखा। ये पूरे एयरटेल या जियो की, याद है ना, ऑल इंडिया का वो जो हमने नेटवर्क बनाया हुआ था। सो इट कैन बी ओवर इंटरनेट, इट कैन बी ओवर नेटवर्क। तो मैं यहाँ पे इंटरनेट की ही बात कर रहा हूँ। यहाँ पे ये क्या है, तुम्हारा एजेंट। ये एजेंट कौन है, मान लो ये इनको मैनेज्ड डिवाइस बोलते हैं, कि ये वो डिवाइस हैं जिनको आप एसएनएमपी के थ्रू मैनेज करना चाहते हो। ऑलराइट, चलो, आपके राउटर्स भी हो सकते हैं, स्विचेस भी हो सकते हैं, वट, मतलब कि ज्यादातर आपको राउटर्स ही मिलेंगे इनके अंदर, ये क्योंकि वैन के डिवाइसेस आपके राउटर्स ही हैं। एजेंट वेरिएबल्स, ये वो वेरिएबल्स हैं, अगर आपको ध्यान हो, मैंने बोला था कि मैनेजर इससे पूछता रहेगा, भाई तुम्हारी इस इंटरफेस की अभी स्पीड कितनी है, कैपेसिटी कितनी है, थ्रूपुट कितना है, और इसकी पावर लोड कितना है। मतलब इसको मान लो अगर 1.4 वोल्ट चाहिए हो, तो अभी कितने पे ऑपरेट कर रहा है, इसको कम तो नहीं मिल रही वोल्टेज, ज्यादा तो नहीं मिल रही, बिकॉज इट विल अफेक्ट थिंग्स। तो ये सारे वेरिएबल्स होते हैं, इनको ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर्स बोलते हैं इस एसएनएमपी की लैंग्वेज में। और जनरली ऐसा होगा कि ये इसको पोल करता रहता है, बार बार सर्वर पूछता रहेगा कि एवरीथिंग ऑल राइट, सब ठीक चल रहा है, सारे इंटरफेसेस ओके हैं, सारे लिंक्स ओके हैं, पावर ओके है, और थ्रूपुट ओके है, सब कुछ, वो जो इनका एक जो कॉन्फ़िगरेशन थी, वो सब तुम्हारी एक्टिवली रनिंग है। फिर ऐसा भी होता है कि स्पेशल केसेस भी, मान लो अब इसके अंदर कुछ ऐसा हुआ कि उसने पूछा नहीं, सडनली यहाँ पे कुछ ऐसा हो गया, कोई लिंक डाउन हो गया, तो ये इसको एक मैसेज भेजेगा, तो उसको ट्रैप मैसेज बोलते हैं। ठीक है, सो इट इज लाइक दैट। कुछ और, चलो फिर स्लाइड से देख लेते हैं एक बार, है ना, ताकि कुछ मिस ना हो जाए हमारा। तो एंटरप्राइजेज यूज करते हैं एक एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल फॉर मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ डिवाइसेस इन अ नेटवर्क। काम क्या क्या कर सकता है ये तुम्हारा, कॉन्फ़िगरेशन कर सकता है, फॉल्ट फाइंडिंग एंड रिमोट मॉनिटरिंग, वो जो हमने लास्ट वीडियो में भी बात करी थी। तो एक फ्रेमवर्क है, देखो, टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल बेस टू मैनेज डिवाइसेस इन द नेटवर्क। मैनेजर और एजेंट के नेटवर्क पे कॉन्सेप्ट पे काम करता है। एसएनएमपी सर्वर इज नोन एज अ मैनेजर, control and monitor set of agents which are your WAN routers. So it provide a message format for communication between SNMP manager and the agents which are your राउटर। तो इनके बीच में बातचीत कैसे हो, क्या फॉर्मेट रहे, जैसे हमने डीएनएस के मैसेज का फॉर्मेट देखा था, अलग और भी प्रोटोकॉल के मैसेज का फॉर्मेट हमें आगे देखना है। तो ऐसे ही एक फॉर्मेट आपके एसएनएमपी मैसेजेस के लिए भी बनाया जाता है। तो जैसे मॉनिटरिंग करना, अलर्ट, डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन, ये सब काम तुम्हारे एसएनएमपी के कह लो, एसएनएमपी सर्वर के कह लो, या उस टूल के कह लो जो पीआरटीजी, सोलर विंड्स, व्हाट्सएप गोल्ड, जो भी आप उसके लिए यूज करो। बहुत सारे टूल्स हैं एक काम को करने के लिए, इंडस्ट्री में अलग अलग प्लेयर्स होते हैं। ओके, जैसे लैपटॉप खरीदना तो 10 मॉडल मिल जाएंगे, 10 कंपनी जो लैपटॉप बनाती है, ऐसे ही सॉफ्टवेयर भी आपका है। एसएनएमपी कैन बी कॉन्फ़िगर्ड इन 2 मोड्स, एक रीड ओनली, एक रीड राइट। हाँ, सर्वर राउटर से कुछ या फिर राउटर सर्वर से कुछ बात कर पाए, तो फिर वो कैसा हो, सिर्फ रीड ओनली हो, भाई आप कुछ चेंजेस ना कर पाओ, या फिर मॉनिटर तो कर ही पाओ और कुछ कॉन्फ़िगरेशन भी चेंज कर पाओ। तो ये अलग अलग मोड आते हैं। खैर इतना आपको अभी नहीं भी जानने की इतनी जरूरत नहीं है, बट जो नेटवर्क वाले लोग हैं उनके लिए फिर ये जरूरी हो जाता है। वेंडर इंडिपेंडेंट प्रोटोकॉल है, मतलब कि राउटर्स चाहे सिस्को के हों, चाहे जुनिपर, किसी भी वेंडर के हों, सारे के सारे चलेंगे। सबको आप मॉनिटर, मैनेज और कॉन्फ़िगर कर सकते हो अंडर दैट एसएनएमपी, राइट। सो लैन में भी, वैन में भी, वेयर एवर यू कैन यूज इट। तो
वेंडर इंडिपेंडेंट का यही मतलब होता है कि जरूरी नहीं है कि आप एक ही कंपनी के राउटर खरीदोगे और उसी कंपनी का वो सॉफ्टवेयर टूल खरीदोगे, नहीं। तो ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं फीचर्स की। फ्रेमवर्क क्या है देखो, तुम्हारे पास एक एसएनएमपी मैनेजर है, ठीक। तो ये मैनेजर कौन है, ये वो सॉफ्टवेयर है जिसकी मैं बार बार बात कर रहा हूँ, जो इंस्टॉल्ड है आपके एडमिन के डिवाइस पे, ठीक है, लैपटॉप पे कह लो आप, एक पावरफुल लैपटॉप होता है, तो वो इसको सर्वर बना देगा। बिकॉज दिस सर्वर इज यूज्ड फॉर एसएनएमपी पर्पस, इट इज ऑल्सो नोन एज द एसएनएमपी सर्वर, ठीक है। एसएनएमपी सर्वर, एसएनएमपी मैनेजर, सेम थिंग। यूज टू मॉनिटर एंड कंट्रोल द एक्टिविटीज ऑफ नेटवर्क होस्ट लाइक योर राउटर्स, ओके। फंक्शंस, पोलिंग होस्ट, तो ये जो एसएनएमपी सर्वर है पोल करता रहेगा राउटर को, जैसे मैंने अभी बताया, किस पोर्ट नंबर पे, 161 पे, ठीक है। और ये भी फिर इसके साथ जुड़ा रहेगा ऑन पोर्ट नंबर 162 पे, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअसली एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। अगर आप देखोगे ना आगे थोड़ा सा, मैं आपको जब वर्किंग दिखाऊंगा, ये वाली इस पे हम आएंगे, तो आप पाओगे कि ऐसी ये आई गेस एक ही प्रोटोकॉल है जो दोनों तरफ वेल नोन पोर्ट नंबर यूज कर रही है, फ्रॉम 0 to 1023, बिकॉज सर्वर तो बात करता ही है कॉन्टिन्यूसली क्लाइंट से, तो इसको एक क्या चाहिए होता है, क्या बोलते हैं, डेडिकेटेड पोर्ट नंबर। पर जैसे इस पे कोई प्रॉब्लम आती है, मैंने बताया ना, तो ये भी एक मैसेज जनरेट करके सडनली सर्वर को भेज सकता है, तो उसके लिए फिर एक सर्वर की साइड पे आपको डेडिकेटेड पोर्ट नंबर चाहिए होता है। तो ये काम करने का तरीका है कि सर्वर आपका क्लाइंट से बात करता रहता है, क्लाइंट आपका सर्वर से, और इन पोर्ट नंबर पे वो अपने सर्विसेज ओपन करके रखते हैं। तो जैसे इसने क्या कह दिया कि भाई नॉर्मल जब सब कुछ चल रहा है तो इसका ये ओपन है, इसका ये ओपन है, पैसिव है, मतलब अभी तक क्या है, कोई वो नहीं है, कम्युनिकेशन नहीं है। लेकिन जैसे ही तुम्हारा क्या हुआ, ओपन, एक्टिव ओपन, तो क्या हो गया, इसने अपना एक रैंडम सोर्स नंबर पिक किया और इसको क्या बना दिया, एक डेस्टिनेशन टू सेंड अ मैसेज। ऐसे यहां से आपको होता है कि ये क्या है, एक्सचेंज ऑफ रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स मैसेज, ठीक है। और ये क्या कर रहा है, सर्वर सेंड्स ट्रैप मैसेज, ठीक है। तो इसमें बताने का कुछ ऐसा, बस सिंपली वही होता है यार, जो नॉर्मली आप किसी भी टीसीपी कनेक्शन की बात करते हो, कि भाई सोर्स साइड पे क्या चाहिए होता है आपको ना, एक रैंडम पोर्ट नंबर, जो रिजर्व ना हो तो चलेगा, जो 1024 से लेके 64 511 या 49 551, वो देखना पड़ेगा मेरे को। सो उसके बीच में देखो इसने क्या कर दिया, जब इसको कुछ भेजना है तो एक रैंडम पोर्ट नंबर सोर्स उठाया और डेस्टिनेशन किसका यूज कर लिया, इसको। जब सर्वर को उधर कुछ भेजना है तो इसने अपना कोई रैंडम पोर्ट नंबर उठाया और डेस्टिनेशन में किसका उठा दिया, जो उसका रिजर्व्ड पोर्ट था। तो ये वही बात है, बट पोर्ट नंबर यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखने, 161 एंड 162। तो 161 किसके लिए है, पहले सर्वर का आता है और फिर तुम्हारा क्लाइंट का आता है। सो लेट्स गेट बैक, ये मैनेजर हमने बात कर ली। एजेंट वही है जो डिवाइसेस तुम्हारे जो किस पोर्ट पे काम कर रहे होंगे, 162 पे। MIB, वो जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताया था ना, OID लिखा था, वो जो वही राउटर का इंटरफेसेस के नंबर, उनकी वोल्टेजेस, उनकी थ्रूपुट स्पीड, कैपेसिटी, और उनकी जो लेट्स से, आप बोलो, मैं आपको, लेट मी शो यू समथिंग। राउटर MIB एग्जांपल, ये दिख रहा है, ओपन any of the link if it can be opened। ओके यार देखो, इसकी हम बात कर रहे थे, ये MIB ब्राउजर एक टूल होता है, ऐसे ही ना जैसे हम बाकी सारे टूल्स की बात कर रहे हैं। तो मैं अपनी जो CCNP वाली SNMP की प्रैक्टिकल की बात कर रहा था ना, उसमें मैंने यही टूल यूज किया हुआ है। बट एनीवे द पॉइंट इज, आप देखो यहाँ इसमें MIB के अंदर ना, ये देखो, इंटरनेट मैनेजमेंट इंटरफेसेस, तो बहुत सारी एंट्रीज दिख रही है आपको, ठीक है। तो उनमें से एक इसने चेक करके दिखा दिया आपको स्पीड, जो डिफरेंट डिफरेंट इंटरफेसेस होंगे किसकी, ये IP दिख रही है, एक डिवाइस होगा 10 10 1041, इसके अंदर जो इंटरफेसेस है आई गेस उनकी ये स्पीड के लिए जो नंबर, अब हमारे लिए इसकी सेंस नहीं बनेगी ये क्या है क्या नहीं है, बट जब एसएनएमपी सर्वर के पास ये डेटा जाएगा, क्योंकि उसके पास क्या है, एक पूरा डेटाबेस है ना, मैसेज मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन बेस का, तो वो इसको पता है कि इनका मतलब क्या है। तो इन ऑब्जेक्ट्स ग्रुप्स के बेस पे वो क्या करते हैं, जो मैनेजर और एजेंट्स हैं वो एक दूसरे से बात करते हैं, मतलब कि समझते हैं चीजें कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या कैसा होना चाहिए और कैसा चल रहा है, और उनके बीच का डिफरेंस। तो आई होप यू गॉट द पॉइंट। MIB के बेस पे ही, मतलब जो MIB है,
वो एसएनएमपी सर्वर की स्ट्रेंथ है, इसके बिना ये कुछ नहीं है। तो जो ये डिसीजन लेता है, आपको जो आउटपुट्स देता है, जो ग्राफ्स बनाता है, स्टैटिस्टिक्स देता है, एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन एमआईबी। और एमआईबी के अंदर होते हैं ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर्स, जो मैं अभी दिखा रहा था आपको इमेजेस के अंदर। अलग अलग काम के अलग अलग इंटरफेस, अलग अलग पोर्शन के अलग अलग ओआईडीज होते हैं फॉर एमआईबी, उन्हीं का कलेक्शन एमआईबीज होते हैं। तो आई डोंट नो it will make that much sense for you or not, but you just read this and I hope it will make some sense. ये मैं अभी बात कर चुका हूँ थोड़ा बहुत आपके उसमें। ये वो वर्किंग है एसएनएमपी की, जिसमें हमारे दो पोर्ट नंबर इंपॉर्टेंट है याद रखने फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एंड इंटरव्यू। तो ये क्लाइंट सर्वर मैकेनिज्म है एसएनएमपी का, अदर से डिफरेंट है। तो ये मैंने अभी बताया था आपको कि नॉर्मली जो आपको बाकी प्रोसेसेस प्रोटोकॉल्स हैं उसमें सिंगल साइडेड डेस्टिनेशन रिजर्व्ड पोर्ट मिलता है। जैसे एसएमटीपी में क्लाइंट के साइड आपको कभी कोई एक्टिव पोर्ट नहीं मिलता, रिजर्व्ड पोर्ट सिर्फ 25 होता है मेल सर्वर की साइड। ठीक है, ऐसा तो नहीं है, नहीं मेल सर्वर की साइड से आपको कभी कुछ भेजना है तो आपको एक एक्टिव रिजर्व्ड पोर्ट हो यूज करना होता है, नहीं। बिकॉज वो 24/7 अब हमें मेल थोड़ा ना रिसीव करनी है, इंटरनेट मेरे को 24/7 थोड़ा ना चला के रखना है। जब चलाऊंगा तो एनी रैंडम पोर्ट जनरेट करूंगा और पोर्ट नंबर 80 पे जुड़ जाऊंगा जाके। पर यहाँ पे क्या है, ये जो एजेंट है, राउटर्स हैं और जो एसएनएमपी सर्वर हैं, ये कॉन्टिन्यूसली एक दूसरे के कांटेक्ट में 24/7 365 days. That's why they need dedicated reserved port numbers for connections. यही इसका मतलब है। So that's it for this chapter. Chapter on application layer, I guess our sixth chapter. और next one will be the transport layer. तो उसकी जो functions, protocols and features हैं, in that we'll talk about this, that part. So I hope this chapter and this DCN course in general is being enjoyable and productive for you guys in any way. Please do let me know in the comment sections. And yeah, I guess this is it for this chapter. I'll see you guys in the next chapter. अपना ख्याल रखिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए और मस्त रहिए। Bye bye.